तो उसी टॉपिक को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है साथियों, 3 फेज मोटर को सिंगल फेज से किस प्रकार चला सकते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि सर क्या चला सकते हैं, क्या सर चला सकते हैं? तो उसका जवाब मैं दे दूं, जी हाँ चला सकते हैं, जी हाँ चला सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो कीजिए, आपकी मोटर चलेगी नहीं, दौड़ेगी आपकी मोटर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, जो 3 फेज जो मोटर होती है ना, उसको जानने से पहले मैं आपको एक बार सिंगल फेज में लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, सिंगल फेज मोटर में लेकर जाना चाहता हूँ। साथियों सिंगल फेज मोटर जो है ना, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, आप सभी को पता होगा। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है किस प्रकार से, एक फेज को 2 फेजों में बांट करके। ठीक है, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, 2 फेजों में बांट करके हम क्या करते हैं, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। मतलब हमें घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं भाई, कैपेसिटर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं भाई, कैपेसिटर काम में लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर काम में लेते हैं। तो मैं आपको पूछूं कि 3 फेज मोटर 2 फेज पर काम कर सकती है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल कर सकती है। तो मैं कहूं कि क्या कैपेसिटर की सहायता से हम एक फेज को 2 फेजों में बांट सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल बांट सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा साथियों कि आप कैपेसिटर लगा दीजिए, आपकी सिंगल फेज जो 3 फेज की मोटर है वो सिंगल फेज पर भी चलने लगेगी। क्योंकि कुल मिला के हमें चाहिए घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र, घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डेल्टा के कनेक्शन करता हूँ। डेल्टा कनेक्शन में आपको 3 फेज की मोटर सिंगल फेज में चलाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डेल्टा के कनेक्शन कर देता हूँ साथियों। ये हमारे डेल्टा के कनेक्शन है, ये हो गए डेल्टा के कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा के कनेक्शन के लिए इनको आपस में इस प्रकार से शॉर्ट किया जाता है। ये हमारे डेल्टा कनेक्शन है साथियों। इस मोटर को हमें क्या करना है, सिंगल फेज से चलाना है। तो हमारे पास एक फेज आ गया और एक न्यूट्रल आ गया। ठीक है, एक फेज आ गया, न्यूट्रल आ गया। न्यूट्रल को हमें क्या करना है साथियों, डायरेक्टली हमें यहां पर इसमें जोड़ देना है। न्यूट्रल को डायरेक्टली किसी भी एक सिरे में जोड़ दीजिए, एक टर्मिनल में जोड़ दीजिए। इसके साथ यहां पर हमें एक कैपेसिटर इन दोनों टर्मिनलों में जोड़ देना है। ये हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो एक कैपेसिटर के यहां पे इसी के साथ इसी टर्मिनल पर ये फेज भी दे दीजिए आप। कैपेसिटर क्या करेगा साथियों, कैपेसिटर ये कैपेसिटर एक फेज को दो फेजों में कन्वर्ट करेगा, जो कि इन 2 वाइंडिंगों में जाएगा। और यहां पर 2 वाइंडिंगों में जाती है, हमें घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, जो कि हमारी मोटर इससे चल जाएगी। ठीक है, इससे चल जाएगी। साथियों ये तो होती है क्लॉकवाइज के लिए। अगर मोटर को क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में अगर मोटर को घड़ी की दिशा में चलाना है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर हमें मोटर को घड़ी की दिशा में चलाना है तो हम डेल्टा का प्रयोग करेंगे। अगर हमें मोटर को एंटी क्लॉकवाइज चलाना है तो हम स्टार का प्रयोग करेंगे, हम स्टार का प्रयोग करेंगे। अब स्टार के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से किए जाते हैं। ये हमने स्टार के कनेक्शन कर दिए भाई। ठीक है, ये स्टार के कनेक्शन, ये स्टार के कनेक्शन हो गए। वही न्यूट्रल को एक साइड इसमें दे दीजिए और वही कनेक्शन बाकी के उसी प्रकार से कीजिए। ये हमने कैपेसिटर जोड़ दिया और इसी के साथ हमने क्या कर दिया, फेज भी दे दिया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक फेज 2 फेजों में कन्वर्ट हुआ और मोटर चल जाएगी। और ये चलेगी साथियों एंटी क्लॉकवाइज, ये चलेगी एंटी क्लॉकवाइज। मतलब स्टार और डेल्टा का प्रयोग हमें कब करना है, जब हमें मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करनी हो। ठीक है, बदलनी हो। अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो डेल्टा का प्रयोग कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो स्टार का प्रयोग कीजिए। इसी के साथ साथियों इसकी कुछ हानियां होती है। ठीक है, हानियां। अब साथियों 3 फेज की मोटर है, अगर आप इसको सिंगल फेज पर चला रहे हो तो एफिशिएंसी, दक्षता तो पूरी गई। ठीक है, दक्षता तो पूरी हट जाएगी, दक्षता तो पूरी हट जाएगी साथियों। दक्षता नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, दक्षता बिल्कुल घट जाएगी, घटिया हो जाएगी। इसी के साथ साथियों अभी आप इसको 3 फेज की मोटर को सिंगल फेज पर चला रहे हैं तो यहाँ पर जो धारा होगी ना, धारा, मोटर धारा बहुत अधिक लेगी। बहुत अधिक का मतलब साथियों जो एफएलसी होगी, मतलब फुल लोड करंट होगी, उससे भी अधिक होगी। जैसे कि मान लीजिए फुल लोड करंट है, इसकी भाई 3 एम्पियर लेगी, कोई मोटर है 3 एम्पियर लेगी, तो आपकी ये जो मोटर है ना, नो लोड पर भी लगभग 5 एम्पियर लेगी, इतनी अधिक करंट लेगी। और ज़्यादा करंट लेने के कारण साथियों वाइंडिंग हो जाएगी गर्म, ज़्यादा करंट लेने के कारण वाइंडिंग हो जाएगी गर्म। और अगर वाइंडिंग गर्म हो गई तो आपकी मोटर जल सकती है, आपकी मोटर जल भी सकती है, तो मोटर आपकी जल जाएगी। तो साथियों इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, ज़्यादा देर तक हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये थी साथियों आपकी आज की क्लास की 3 फेज की मोटर को सिंगल फेज से कैसे चलाएं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।